कोई भी बीमारी होने पर हमारी बॉडी हमें संकेत देती है। हमें पहले से ही मालूम हो जाता है कि हमें कोई बीमारी होने वाली है। मान लीजिए आपको बुखार हुआ है, तो इससे आपको यह पता चलता है कि आपकी बॉडी में वायरस का अटैक हुआ है। अब आपकी बॉडी में अगर कहीं भी पेन है तो इससे आपकी बॉडी आपको यह बताती है कि आपके उस बॉडी पार्ट में प्रॉब्लम है। मान लीजिए आपके पेट में दर्द है, तो पेट में दर्द होना कोई बीमारी नहीं है। पेट में दर्द इसलिए हो रहा है क्योंकि आपके पेट में कोई प्रॉब्लम है। मान लीजिए आपके सिर में दर्द है, सिर में दर्द है इसका मतलब है आपके सिर में कोई प्रॉब्लम है। लेकिन दोस्तों हम इसी चीज को समझ नहीं पाते कि ये दर्द आखिरकार क्या है। हमें लगता है दर्द का इलाज पेन किलर्स करती हैं। दोस्तों दर्द का इलाज तो पेन किलर्स कर देंगी, लेकिन जो प्रॉब्लम है उसका इलाज कौन करेगा? अगर आप दर्द होने पर पेन किलर्स लेंगे तो ये बीमारियां बड़ी बनकर आपके सामने आएंगी। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आप इसे अच्छी तरह से समझ पाएंगे। मान लीजिए आपके सिर में दर्द है और आपने पेन किलर ले ली। आपका सिर दर्द ठीक हो जाएगा, लेकिन कुछ समय बाद वो सिर दर्द माइग्रेन में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आपके दांत में दर्द है तो आप पेन किलर लेंगे, एक बार तो आपके दांत का दर्द ठीक हो जाएगा, लेकिन बाद में ये दांत का दर्द आपका इतना बढ़ जाएगा कि आपको दांत निकलवाना पड़ जाएगा। दोस्तों पेन किलर लेना ठीक वैसे ही है जैसे किसी मुसीबत को देखकर आंखें बंद कर लेना। अगर आप बीमारी होने पर उसका इलाज नहीं करेंगे, पेन किलर्स ही लेते रहेंगे, तो आप बहुत बीमार हो जाएंगे। इसलिए मैं आपको हमेशा कहता हूं, दर्द होने पर दवाई ना लें, ये सुनिश्चित करें कि आपके उस बॉडी पार्ट में क्या प्रॉब्लम है। अगर आपके घुटनों में दर्द है तो पेन किलर लेना कोई सोल्यूशन नहीं है। दोस्तों घुटनों में दर्द हो, एड़ी में दर्द हो, इन सारे दर्द का सोल्यूशन आज मैं आपको बताता हूं। आपको कोई पेन किलर लेने की जरूरत नहीं है। आपके घुटनों का दर्द, एड़ी का दर्द, जोड़ों में दर्द, बॉडी के अंदर की कमजोरी सारी दूर हो जाएगी। बस आप मेरी इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। हमारी बॉडी में दर्द होने का कारण बॉडी में वात दोष का बढ़ना है। आयुर्वेद के अकॉर्डिंग बॉडी में 3 दोष हैं, वात, पित्त और कफ। अगर किसी की बॉडी में वात दोष इम्बैलेंस हो जाता है तो उसकी बॉडी में पेन होता है। अब वात दोष क्या है, कुछ लोग इसे ही नहीं समझ पाते। बॉडी में वायु का बढ़ जाना ये वात दोष है। अगर आप कुछ ऐसा खा रहे हैं जिससे आपके पेट में ज्यादा गैस बन रही है तो इसका मतलब है आपको वात दोष हो सकता है। अब जो लोग ज्यादा दूध पीते हैं लेकिन एक्सरसाइज कम करते हैं, ये दूध भी व्यय का कारण बनता है, जिसे हम व्ययबाधी कहते हैं। अगर आप कोई ऐसी सब्जियां, दालें या ऐसी पल्सेस कह लीजिए खाते हैं जो आपके पेट के अंदर ज्यादा गैस बनाती हैं, तो ये गैस आपकी बॉडी में जब सर्कुलेट होगी तो बॉडी में दर्द होगा। इसीलिए आपको कहा जाता है कि ऐसी चीजें मत खाओ जिससे आपके पेट में गैस बनती है, क्योंकि ये गैस एक छोटी सी प्रॉब्लम रखती है लेकिन दर्द का सबसे बड़ा कारण है। दोस्तों 50 की एज के बाद हमारी बॉडी कैल्शियम को एब्जॉर्ब करना कम कर देती है। तो ऐसे में अगर कोई इंसान 50 की एज के बाद चूना खा रहा है तो उसके जोड़ों में दर्द कभी नहीं होगा। अगर आपके घुटनों में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, एड़ी में दर्द है, तो हर रोज 1 ग्राम चूना खाना शुरू कीजिए। इसके साथ साथ एक और चीज आपको करनी है और वो है दिन में 1 घंटा सूरज की धूप में निकलना। अगर आप सूर्य की धूप में नहीं निकलेंगे तो आपकी बॉडी में विटामिन डी की कमी हो जाएगी। एक रिसर्च के अनुसार शहरों में रहने वाले 50% से ज्यादा लोग विटामिन डी की कमी का शिकार हैं। कारण है शहरों में रहने वाले लोग ज्यादातर घरों के अंदर रहते हैं। हम लोग इंडोर जनरेशन बन गए हैं। हम लोग धूप में निकलते ही नहीं है। अगर हमारे कमरे में धूप आती है तो कर्टन कर लेते हैं। दोस्तों जितना आप धूप से दूर रहेंगे उतना आपकी बॉडी में विटामिन डी की कमी होती रहेगी। जिस तरह से सूर्य की रोशनी में पेड़ पौधे अपना खाना बनाते हैं, जिस तरह से सोलर सेल सूर्य की रोशनी को बिजली में कन्वर्ट करते हैं, उसी तरह से हमारी बॉडी भी सूर्य की रोशनी को विटामिन डी में कन्वर्ट करती है। जैसे ही हमारी स्किन पर सूर्य की रोशनी पड़ती है तो हमारी स्किन उसे विटामिन डी में कन्वर्ट कर देती है और ये विटामिन डी हमारी बॉडी में कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है, हमारी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करता है, यहाँ तक कि आंखों की रोशनी भी बढ़ाता है। इसीलिए दोस्तों आपको दिन में 1 घंटा धूप में जरूर निकलना चाहिए। मैं आपको कड़कती धूप में निकलने के लिए नहीं कह रहा, आपको उस समय धूप में निकल रहा है जिस समय सूर्य उदय हो रहा है या जिस समय सूर्य अस्त हो रहा है। दोस्तों इन दोनों चीजों को करने से, यानी कि चूना खाने से और विटामिन डी की कमी पूरी करने से आप अपनी बीमारियों को खत्म कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके घुटनों में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, तो इसके लिए मैं आपको एक तेल बताता हूं। उस तेल को लगाने से 1 महीने के अंदर अंदर अर्थराइटिस यानी गठिया की प्रॉब्लम खत्म हो सकती है। उस तेल को बनाने के लिए आपको 3 तेल चाहिए। पहला तिल का तेल, दूसरा लौंग का तेल और तीसरा हल्दी का तेल। दोस्तों आपको ये तीनों तेल मार्केट से लाने हैं। तिल का तेल सबसे अच्छा होता है। तिल का तेल डायबिटीज के मरीजों के लिए, वजन कम करने के लिए और जॉइंट पेन में बहुत अच्छा होता है।
दोस्तों तेल का नाम ही तिल से पड़ा, सबसे पहले इसी तेल का इस्तेमाल हुआ था। आयुर्वेद में तिल के तेल को बहुत बड़ी औषधि माना जाता है। सर्दियों में 1 चम्मच तिल का तेल सुबह खाली पेट खाने से इंसान कभी सर्दी खांसी जुकाम का शिकार नहीं होता। दूसरा, हमें लौंग के तेल का इस्तेमाल करना है। लौंग का तेल हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। दोस्तों लौंग के तेल में यूजिनॉल होता है जो कि दांत और जॉइंट पेन में बहुत अच्छा होता है। अगर आपके दांत में कभी दर्द है तो आप एक लौंग को अपने दांतों के बीच दबाकर सो जाइए, आपके दांत का दर्द गायब हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपके बॉडी पार्ट पे कहीं भी पेन है तो थोड़ा सा लौंग का तेल लगाकर मालिश कर लीजिए, आपका दर्द चुटकियों में गायब हो जाएगा। तीसरा, आपको हल्दी का तेल लेना है। ये भी तेल आपको पंसार की दुकान से आसानी से मिल जाएगा। हल्दी के तेल में ढेर सारा करक्यूमिन होता है। ये करक्यूमिन कंपाउंड एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है जिससे कि ये हमारे दर्द को कम करता है और सूजन को कम करने में बहुत मदद करता है। हल्दी का तेल दिल के लिए, पिंपल्स के लिए और स्किन टैनिंग के लिए बहुत अच्छा होता है। आपको तिल का तेल, लौंग का तेल और हल्दी का तेल तीनों को मिलाकर एक तेल तैयार करना है। इस तेल से आपको हर रोज दिन में 3 बार मालिश करनी है। 5 से 10 मिनट उस बॉडी पार्ट की मसाज करें जहां पर आपके पेन है। घुटनों में दर्द है तो घुटनों की मसाज करें, हील में यानी एडी में दर्द है तो एडी की मसाज करें, आपको कहीं भी ज्वाइंट पेन हो वहां पर मसाज करें। 1 से 2 महीने के अंदर अंदर आपका वो दर्द खत्म हो जाएगा। देखा दोस्तों किस तरह से हम आसानी से अपने घुटनों के दर्द को ठीक कर सकते हैं, बॉडी की कमजोरी को, अर्थराइटिस को ठीक कर सकते हैं। लेकिन हम लोग इन सारी चीजों के लिए दवाइयां खाते रहते हैं। हम लोग हर रोज पेन किलर्स लेते हैं और ये पेन किलर्स हमें हर रोज बीमार बनाते हैं। दोस्तों इसके अलावा आपको अपने डाइट प्लान में कुछ चेंजेस करने होंगे ताकि आपकी बॉडी के अंदर से एसिड की मात्रा कम हो और ये अर्थराइटिस की प्रॉब्लम से बचने में आपको मदद हो। जैसे ही आप खाना खाते हैं तो खाने के साथ आपको पानी नहीं पीना। अब आप कहेंगे कि हमारा खाना तो पानी के बिना उतरता ही नहीं है। दोस्तों अगर ऐसी बात है तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। खाने के साथ पानी सिर्फ इंसान पीता है। इस धरती पर रहने वाला कोई ऐसा जीव नहीं है जो एक तरफ से खाना खाए और दूसरे साथ में पानी पिए। हम ही हैं जो खाना कम खाते हैं और पानी ज्यादा पीते हैं। ये बहुत ही बुरी आदत है। आयुर्वेद के अकॉर्डिंग खाना खाने से या तो 1 घंटा पहले या 1 घंटा बाद पानी पिए। इस चीज को प्लीज अपनी जिंदगी में अप्लाई करें, नहीं तो आपका पेट खराब हो जाएगा। पेट खराब होने से आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी जिससे आपको पाइल्स की प्रॉब्लम हो सकती है, पिंपल्स की प्रॉब्लम, न जाने कितनी प्रॉब्लम्स हैं जो सिर्फ कब्ज के कारण होती हैं। और कब्ज का कारण क्या है? आपका ठंडा पानी पीना, खाना खाने के साथ पानी पीना। दोस्तों बातें छोटी छोटी हैं लेकिन अगर इनको जिंदगी में अपनाया जाए तो बहुत बड़े बदलाव लेकर आती हैं। इसके अलावा आपको अपने खाने में 50% चीजें कच्ची खानी है, यानी कि जितना खाना आप दिन में खाते हैं उसका 50% हिस्सा आप ऐसा खाएं जिसे आग पर पकाया ना गया हो। उस 50% हिस्से में आप स्प्राउट्स खा सकते हैं, सैलेड खा सकते हैं, कच्ची सब्जियां या फिर फल खा सकते हैं। आप एक बार अपनी जिंदगी में इन चीजों को अप्लाई करके तो देखिए, फिर आपको पता चलेगा कि आपकी जिंदगी में कोई बीमारी ही नहीं रहेगी। दोस्तों हम आपको अपनी सारी वीडियोस में ऐसी कई टिप्स देते हैं जिससे आपको यह समझ में आए कि स्वस्थ रहना कितना आसान है। नहीं तो जब स्वस्थ रहने की बात आती है तो हमें लगता है कि शायद हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, जिम जाना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। आयुर्वेद के बहुत आसान नियम है जिसे अगर आप अपनी जिंदगी में अपनाते हैं तो हमेशा स्वस्थ रह सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आज हमने जाना कि कैसे हम घुटनों के दर्द, जोड़ों के दर्द और कमजोरी से छुटकारा पा सकते हैं, क्यों हमें पेन किलर्स नहीं लेने चाहिए। दोस्तों इस वीडियो को दूसरों के साथ भी शेयर करें ताकि दूसरे लोगों को भी ये पता चले कि हमें पेन किलर्स क्यों नहीं खाने चाहिए। आज की वीडियो में इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसे दबा दें और हमारे इस चैनल बेस्ट सॉल्यूशंस को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही और हेल्थ एपिसोड्स के साथ दोबारा मिलेंगे। धन्यवाद।